हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। और आज हम करेंगे 1 सितंबर की करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और इसका एम क्या है? जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना। और इसके चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरमैन हैं। और इसकी इसकी टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने वाली भारत की पहली कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1818 में कोलकाता में हुई थी। ये भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने वाली कंपनी थी। और एक तारीख क्या हुआ था, 1 सितंबर को 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी गठन हुआ था। इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में 1 सितंबर को भाग ले रहे हैं? ये इसका उत्तर है सिंगापुर। बेसिकली इसमें 3 कैंडिडेट हैं, एक तो भारतीय मूल के हैं और 2 चाइनीज हैं। और सिंगापुर के साथ हमने अभी भी बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किया है। ये 13वां संस्करण था। और ये कहाँ किया है? ये जोधपुर राजस्थान में किया है। जोधपुर राजस्थान में ये किया है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। इसके अलावा सिंगापुर के साथ हम 2 युद्ध अभ्यास और करते हैं। पहला है सिम्बेक्स और दूसरा है अग्नि वॉरियर। सिम्बेक्स और अग्नि वॉरियर 2 युद्ध अभ्यास और करते हैं। और ये है थर्मन सनमुगरत्नम जी। और सिंगापुर में हर साल एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है संग्रीला डायलॉग। इसे भी आपको याद रखना है, ये हर साल होती है। भारत का जैसे पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, सिंगापुर का पे नाउ है। दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया है। और भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आता है। सिंगापुर के रास्ते भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है, सेकेंड पे है मलेशिया और थर्ड स्थान पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में साइकिल सफारी शुरू हुई है? ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। साइकिल सफारी मतलब जिसमें जो विजिटर हैं साइकिल पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करेंगे। इसका नाम पेंच ही क्यों दिया गया, इससे पहले ये जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि इस टाइगर रिजर्व में पेंच रिवर बहती है। इसी रिवर के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। मध्य प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं, जैसे ग्वालियर है। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। अशोक द्वारा बनाया गया सांची स्तूप है, सांची में जो सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। इंदौर शहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर में है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है। और यहाँ अमरकंटक से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं। क्योटी वाटरफॉल, KEOTI क्योटी वाटरफॉल है। धुआंधार वाटरफॉल है। और एक महत्वपूर्ण लेक है, भोजताल लेक है। भोजताल लेक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे मांडू फेस्टिवल है, तानसेन फेस्टिवल है, खजुराहो डांस फेस्टिवल है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, कान्हा नेशनल पार्क है,
माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा एंड पेंच नेशनल पार्क। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, बिरहोर, सहरिया और बाइगास। बिरहोर, सहरिया और बाइगास यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल को किसने बनाया है, जिसे गोवा के तट से LCA तेजस फाइटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर से के द्वारा छोड़ा गया है गोवा के तट से। इसे भारत ने बनाया है। यह एक इंडिजिनस मिसाइल है। इंडिजिनस मिसाइल मतलब हमने ही बनाया है, भारत ने ही बनाया है। और यह एयर टू एयर मिसाइल है। और इसे किसने बनाया है? भारत के DRDL डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत ने मिलकर बनाया है। आइए कुछ LCA तेजस फाइटर के बारे में जान लेते हैं। लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट, इसे भी हमने ही बनाया है। LCA तेजस एयरक्राफ्ट यह काफ़ी हल्का है। यह तेजस एयरक्राफ्ट साइज में छोटा है और इसका मल्टी रोल है। यह अलग अलग पर्पज में इसका यूज कर सकते हैं। यह एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस भी अटैक कर सकता है। एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस भी अटैक कर सकता है। एयर टू सरफेस भी अटैक कर सकता है। और इसकी कैपेसिटी 4000 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। 4000 किलो वजन लेके उड़ सकता है। और इसकी स्पीड 1.8 है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो रसिया का है, इसे यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है। और इसे रसिया की कंपनी अल्माज ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला के दिमाग में जीवित रेंगता हुआ कीड़ा मिला है और यह दुनिया का पहला केस है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। और यह सक्सेसफुली उस कीड़े को निकाल लिया गया है सर्जरी के माध्यम से। यह कीड़ा 8 सेंटीमीटर का है। इस कीड़े का नाम ओपिडास कैरिस रॉबर्टसी है। यह एक अजगर के प्रजाति का है। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसकी IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है इसकी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के PM है एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के दो महत्वपूर्ण रिवर डार्लिंग और मुरे रिवर है। और यह एनकाउंटर बे खाड़ी में गिरती हैं। और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू आइलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से बॉस स्ट्रेट जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से तस्मान सी जोड़ता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और दुनिया भर में इसकी और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फर्स्ट है एंडीज जो साउथ अमेरिका में है और सेकंड है रॉकी जो नॉर्थ अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और 7वां महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और यहाँ के ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। डाउन्स कहते हैं। लेक आयरी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बोट स्टेट कनेक्ट करता है और तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने मानचित्र का नया संस्करण जारी किया है जिसमें उसने भारत के किस राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है? ये दिखाया है अरुणाचल प्रदेश को। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत की कैपिटल ल्हासा है। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा कर लिया था। इस मानचित्र में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिणी चीन सागर को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है। चीन की सबसे लंबी नदी यांग है। चीन में एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और ये है अपना प्यारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, डफला, मिसमी पहाड़ियाँ हैं जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और यहाँ पटकुई बूम पर्वत श्रेणी है जो म्यांमार से सीमा बनाता है। और यहाँ प्रमुख दर्रे हैं दिफू पास, दिहांग पास है, दिफू पास, दिहांग पास,
बोमडिला पास और यहाँ पे नाचीफू टनल है जिसकी स्थापना राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2020 में कामेंग डिस्ट्रिक्ट में की थी। और यहाँ तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री है। और यहाँ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नाइसी ट्राइब के द्वारा। एक सोलोंग फेस्टिवल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये आदि ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सोलंग आदि ट्राइब द्वारा, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल नाइसी ट्राइब द्वारा, NYISI। यहाँ दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तब भारत में कॉरिडोर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसकी संख्या 150 हो गई है। पहले कॉरिडोरों की संख्या 88 थी। वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव। इसमें सबसे ज्यादा कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में लगभग 26 कॉरिडोर है। कॉरिडोर में एक लैंड स्ट्रिप होती है, जिस स्ट्रिप से एलिफेंट एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट एरिया तक जाते हैं। और यहीं पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में लाया गया था। यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों फंडिंग करते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था? एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके हैबिटेट और कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनकी IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है, सेकंड नंबर पे असम में है और थर्ड नंबर पे केरला में। सो आई विल एंड द क्लास हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।